अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान से मज़ेदार से चिकन समोसा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको हम बगैर किसी झंझट के मिनटों में बना लेंगे और बहुत मज़े के बनेंगे। बना के फ्रीज़ कर लें और रमज़ान में इफ्तारी के टाइम पे निकाल के सर्व करें। बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे, जबकि हम इनको डीप फ्राई करेंगे, लेकिन आप देखिएगा बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे। एक दरमियाने साइज़ की प्याज, 2 छोटी हरी मिर्चें और 3 जवे लहसुन के मैंने चॉपर में डाल के चला लिए हैं, और आप इनको छुरी की मदद से बारीक चॉप भी कर सकते हैं। पैन में डालेंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, और जो हमने चीज़ें सब्जियां चॉप की हैं चॉपर में, वो इसमें डाल देंगे और इनको हम फ्राई करेंगे हल्की आंच पे गोल्डन कलर आने तक। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाएंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इसके बाद हम उसी चॉपर में डालेंगे चिकन, बॉइल्ड एंड श्रेडेड उबली हुई रेशा की हुई चिकन 1.5 कप मैंने ली है। हाथों की मदद से मोटा मोटा तोड़ लिया था, मुझे इसको फाइन चॉप करना है, इसलिए मैं चॉपर में डाल के चला रही हूँ। और मुट्ठी भर हरा धनिया इस पर डाल रही हूँ। तो दोनों को हम चॉपर में डाल के चला लेंगे, और आप चाहें तो इसको भी हाथ की मदद से बहुत छोटे रेशों में कर सकते हैं और धनिए को बहुत बारीक चॉप कर सकते हैं। और प्याज, लहसुन और हरी मिर्च अच्छी सी गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के टमाटो पेस्ट, टमाटो प्यूरी। इसकी रेसिपी का लिंक मैं आपको दे दूँगी, उस पे जाके आप देख लीजिएगा। अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह फिर 1 टमाटर ग्राइंड करके पेस्ट बना के डालें, और उसको आपको थोड़ी देर पकाना पड़ेगा जब तक उसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। और 1 खाने का चम्मच डालेंगे चिली सॉस और 1 खाने का चम्मच डालेंगे सोया सॉस। अगर चिली सॉस नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा सिरका डाल लें और साथ में थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च डाल लें। इसको हमने जस्ट मिक्स करना है, क्योंकि प्यूरी जो है वो पहले से पकी हुई होती है, तो इसको ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आधा चाय का चम्मच डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच डालेंगे पिसी काली मिर्च, और 1/4 चाय का चम्मच डालेंगे इसमें हम पिसा गरम मसाला, और चौथाई चाय का चम्मच ही डालेंगे कुटी लाल मिर्च, और आधा चाय का चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच चिकन स्टॉक, चिकन की यखनी जो हमने चिकन को उबालते हुए उसमें से निकाली थी, वही मैंने इसमें डाली है 2 खाने के चम्मच। और साथ ही इसमें डालेंगे चिकन और हरा धनिया, जिसको हमने बहुत बारीक श्रेड किया, चॉप किया। मिक्स करेंगे और इसके साथ ही इसमें डालेंगे मज़ीद 2 खाने के चम्मच चिकन स्टॉक, चिकन की यखनी। तो टोटल मैंने इसमें 1/4 कप चिकन की यखनी डाली है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे, ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर है, पानी है, वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी फिलिंग है। चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम बहुत ही सिंपल सा, झटपट सा, आसान सा समोसा बना सकते हैं। बहुत ही आसान टेक्निक के साथ मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी, और इसको बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और इसको हम ब्रेड को स्लाइस को लेंगे, उसको बेलन की मदद से अच्छा सा फ्लैट करेंगे। अच्छी तरह बेलन की मदद से फ्लैट करने के बाद हम इसमें डालेंगे फिलिंग, और फिलिंग में हम स्लाइस के एक साइड पर डालेंगे। इसको पहले से आपको किनारे उतारने की ज़रूरत नहीं है, कट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीका है ये समोसा बनाने का। इसके बाद हम स्लाइस को बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं भरेंगे, वरना फिर ये टूट जाएगा। इसके बाद इस तरह से कोई गोल प्याली, कोई गोल बर्तन लेंगे, और इसकी मदद से हम इस तरह से समोसे की शेप तैयार करेंगे। इस तरह से किनारों को छुरी की मदद से उतार लेंगे, और हमारी ज़बरदस्त सी आसान सी समोसे की शेप बन के तैयार है। किनारों को हम ब्रेड क्रम्ब बनाने में यूज़ कर लेंगे, इनको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अब हम लगाएंगे इस पर अच्छी तरह से पानी। तो किनारों पे बहुत अच्छी तरह से पानी लगाने के बाद हम इसको दोबारा से बंद करेंगे, और प्रेस करके दबा के अच्छी तरह से समोसे को सील कर लेंगे, बंद कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है ये समोसा बनाने का, और इस तरह आप मिनटों में बहुत सारे समोसे बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी फिलिंग है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 अंडा। इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच दूध, और अच्छी तरह से इसको फेंट लेंगे।
अब हम समोसे को इसमें डिप करेंगे और अगर आप चाहें तो इसको बग़ैर कोटिंग के, बग़ैर अंडे में डिप किए भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और कहीं से भी ब्रेड टूटी हो या उसमें सुराख हो तो वो बहुत अच्छे से कवर हो जाता है और बहुत अच्छा क्रिस्पी क्रंची समोसा बन के तैयार होता है। इसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे। तो इस तरह करने से समोसे बहुत अच्छे से सील भी हो जाएंगे और बहुत अच्छे क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार होंगे। इसी तरह से सारे समोसे तैयार कर लेंगे। ऑयल को हमने दरमियाना गरम करना है, ना तो बहुत हल्का और ना ही तेज़। अगर हल्का होगा तो ये ऑयल एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और अगर ऑयल तेज़ गरम होगा तो समोसे जो हैं वो एकदम से डार्क हो जाएंगे। तो दरमियाना गरम करना है और दरमियानी ही आंच पे, मीडियम फ्लेम पे ही हम इनको फ्राई करेंगे। और इस तरह फ्राई करने से आप देखेंगे कि आप के समोसे जो हैं बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे, लगेगा ही नहीं कि आपने इनको डीप फ्राई किया है। और सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में, क्योंकि सब कुछ पका हुआ है, सिर्फ हमने इनको अच्छा सा गोल्डन सा कलर देना है और फिर इनको निकाल लेना है। तो बना के फ्रीज़ करें और इफ्तारी से थोड़ी देर पहले 2 मिनट में इनको फ्राई करें और सर्व करें। बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची समोसे बनते हैं। और आप देखें बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बिल्कुल भी इनके अंदर से आप देख सकते हैं ऑयल नहीं निकल रहा है। बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।